तो काफ़ी इंडियंस जो थे वो भारतीय सेना में जो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस हुआ करती थी उसमें शामिल हुआ करते थे। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इंडिया की काफ़ी पुअर कंडीशन हुआ करती थी। तो ये मान लो कि अपने घर के सर्वाइवल के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए और फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी उस टाइम पर ये भर्ती हुआ करते थे। क्योंकि कम से कम क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। वहीं पर अब हम देखें तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती थी कि अब यही एक अल्टरनेट तरीका था जहाँ पर जो सिपाही लोग, जो इंडियन पीपल्स हैं, वो इजीली सिपाही बन सकते थे और सिपाही बनने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत अर्न करके अपनी फैमिली को चला सकते थे। लेकिन भेदभाव की कोई लिमिट नहीं थी। भेदभाव हम लोगों को आर्मी में भी देखने को मिलता था। तो जो आर्मी में उस टाइम पर भर्ती हुआ करते थे जो इंडियन सिपाहीज थे, अब देखोगे कि यूरोपियंस को लगभग 8 गुना ज़्यादा वेतन दिया जाता था इंडिया के सिपाही के कंपैरिजन में। 8 गुना ज़्यादा जो सैलरी हुआ करती थी वो यूरोपियंस की हुआ करती थी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। और वहीं पर जो इंडियन सिपाहीज थे, जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे, उनको यूरोपियंस के मुकाबले काफ़ी कम सैलरी दी जाती थी। वहीं पर अगर कामकाज की बात करी जाए तो इंडियन सिपाहीज को उतना ही काम, और मैं तो कहूँगा कि उससे कई गुना ज़्यादा काम करना पड़ता था यूरोपियंस के कंपैरिजन में। लेकिन अब वहीं पर हम देखें, जब पोस्ट के बारे में बात करी जाए तो कुछ ऐसी जगह पर इनकी पोस्टिंग नहीं करी है जहाँ पर हथियार वगैरह रखे हैं, उस जगह इंडिया वाले की ड्यूटी नहीं लगेगी। उस जगह यूरोप का ही कोई ना कोई सोल्जर या फिर जो ऑफिसर है उसको तैनात किया जाएगा। वहाँ पर इंडिया के और इंडियन ओरिजिन के लोग को वहाँ पर ड्यूटी नहीं दी जाती थी। और रैंक की अगर बात करें तो सिपाही से भर्ती हुआ करते थे, ठीक है, और सिपाही से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार रैंक तक, केवल यहाँ तक इनकी पोस्ट जो थी वो अलॉट करी जाती थी जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे। और यूरोपियंस को ऑफिसर्स बनाया जाता था, सिपाहीज भी हुआ करते थे, ठीक है। तो इंडिया वाले केवल सिपाही से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार रैंक तक केवल इतनी इनको परमिशन थी जॉब लेने की। इसके बाद में ऊपर की जो ऑफिसर रैंक जॉब्स हैं वो यूरोपियंस के लिए ओपन थी, इंडियन सोल्जर्स के लिए ओपन नहीं थी।